चैप्टर की शुरुआत होती है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह में अटैक को रेडी कर रहा होता है। ये देखने के बाद एमसी पीछे घूमते हुए कहता है, एल्सिया जल्दी से भागो। ये सुनने के बाद एल्सिया डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। विसेरा एल्सिया के पीछे आ जाती है। एल्सिया को सामने से बचा लेती है। दोनों ही जमीन पे गिर जाती है। विस्विन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती है। वो मॉन्स्टर स्विन के ऊपर एक टैकल अटैक करता है, जिस वजह से स्विन उड़ते हुए सीधा जमीन से टकराती है। वहां पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। एमसी पीछे से उस मॉन्स्टर को बुलाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, मेरे ऊपर अटैक करो, मेरे टीम के ऊपर नहीं। मॉन्स्टर अपने सिर को लंबा कर देता है, एमसी के पास आ जाता है और एमसी और उस मॉन्स्टर के बीच में खतरनाक फाइट हो रही होती है। सी उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज करते हुए अपने मन में कहने लगता है, इस बात से वो तुरंत बिजली का यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसको फिर से रिचार्ज करने में टाइम लगता है। तो वेम से उस मॉन्स्टर के गर्दन के ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में कहता है, तक एल्सी अपने स्पेल्स को पूरा नहीं कर लेती, मुझे इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा। वेम से फिर से रोटेट करता है, अपने कुल्हाड़ी को निकालता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक करते हुए कहता है, तुम अब रुक जाओ, अब मेरी बारी है। कुल्हाड़ी और तलवार का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है। उस मॉन्स्टर के बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा कट लग गया रहता है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर थंडर को फिर से चार्ज करता है। ये देखने के बाद एमसी पीछे आ जाता है। वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर थंडर से अटैक कर देता है। एमसी उस मॉन्स्टर के हमले को डॉज नहीं कर पाता, वो सीधा बहुत दूर जाके गिरता है। एमसी जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है। प्रेम से अपने मन में कहने लगता है, डैम इट, मेरे पैर के ऊपर चोट लग गई। तभी वो मॉन्स्टर एमसी के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी सेरा साइड से आते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती हुए कहती है, हेलो, जब इसे खत्म करते हैं। अपने फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का यूज करती है, उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। सेरा के अटैक को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो मॉन्स्टर भागने लगता है। वो मॉन्स्टर अपने साइज को चेंज कर लेता है, जिस वजह से सेरा के डायरेक्ट अटैक का उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये चारों तरफ धुआं फैल जाता है। उसे सामने की तरफ देखते हुए परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ये तो पागलपन है, मैं क्या इतनी तेज अटैक से भी अपने आप को बचा लिया। विसेरा एमसी के पास आते हुए कहती है, हम लोग क्या करें। एमसी कहता है, स्वेन का आखिरकार क्या हाल है। है वो अभी भी हिल नहीं पा रही है। खैर, ये उसकी पहली लड़ाई है, तो ऐसा होना तो लाजमी है। अब हमें दोनों को मिलकर ही संभालना पड़ेगा। एल्सिया पीछे से एमसी को कहती है, चलो मैं फिर से तैयार हूँ, इस मॉन्स्टर को थोड़ा देर रोक के रखो। ये सुनने के बाद एमसी कुछ नहीं कहता। वे एमसी उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है, तेरा क्या तुम इसके एक और अटैक को ब्लॉक कर सकती हो। वैसेरा कहती है, मैं इसके हमले को तो ब्लॉक कर सकती हूँ, पर रेमसी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम असल में क्या प्लान बना रहे हो। सुनने के बाद एमसी भी सीरियस होते हुए कहता है, मेरे पास एक और प्लान है, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा रखो। तेरा उस मॉन्स्टर के सामने आते हुए कहती है, मैं समझ गई कि वो मॉन्स्टर अटैक करता है। तेरा उस मॉन्स्टर के हमले को डिफेंड कर रही होती है। तेरा थोड़ा पीछे खिसक रही होती है। विसेरा अपनी पूरी ताकत लगाती है। वो मॉन्स्टर अपने सिर को ऊपर उठा लेता है। एमसी साइड से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो मॉन्स्टर एमसी के हाथ के ऊपर काट लेता है। ये देखने के बाद एमसी चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, जो मैं चाहता था तो मॉन्स्टर कही के। एमसी कुल्हाड़ी की मदद से घूमते हुए उस मॉन्स्टर के सिर के ऊपर चढ़ जाता है, अपने कुल्हाड़ी को छोड़ देता है और दूसरे हाथ से स्वॉर्ड को निकालता है और उस मॉन्स्टर के सिंग के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। एमसी अपने मन में कहता है, इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं इसे चीर के रख दूंगा, और अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के सिंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है। वे एमसी जंप करते हुए उस मॉन्स्टर से दूर चला जाता है। वो मॉन्स्टर अपने मुंह में फिर से लाइटिंग को चार्ज करता है। वे एमसी उस मॉन्स्टर को देख के हंस रहा होता है तुम बहुत ही स्लो हो। वे उस मॉन्स्टर के ऊपर बिजली का अटैक होता है। देखने के बाद वो मॉन्स्टर शॉक हो जाता है। वो अटैक जोर से हिट करता है, से बहुत दूर जाके जमीन पे गिरता है। इनसे फिर से खड़ा हो जाता है। मॉन्स्टर जोर जोर से रोर कर रहा होता है दर्द के मारे। वो मॉन्स्टर का सर कांप रहा होता है। वेम से मुस्कुराते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है, आखिरकार ये हमला तुम्हें कैसा लगा। और उस मॉन्स्टर के बॉडी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ले उसके ठंडा अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि अंदर के हिस्से ने इसे सह नहीं कर पाया। अब तक उसकी सारी चीजें, मार्क से लेके इसकी बॉडी पार्ट तक सब कुछ पिघल चुका है। आखिरकार तो मॉन्स्टर फिनिश हो गया। एमसी जब उस मॉन्स्टर के सर से तलवार को निकाल रहा होता है, एल्सिया देखते हुए कहती है, मॉन्स्टर बेहोश होने का नाटक तो नहीं कर रहा है ना।
क्या ये मॉन्स्टर सचमुच मारा जा चुका है? एमसी अपने तलवार को निकालता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, ये मॉन्स्टर मारा जा चुका है। ये वो शिकार है जो हमने पकड़ा है। एलिसिया उस मॉन्स्टर का सिंग को हाथ लगाते हुए खुश होते हुए कहती है, हम दोनों को प्राउड महसूस करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक नेम मॉन्स्टर है। सुनने के बाद सेरा चौंकते हुए कहती है, क्या ये सचमुच एक नेम मॉन्स्टर है? इनसे ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है, ये वाकई में एक नेम मॉन्स्टर है तो हम एमा को बचा सकते हैं। इनसे कहता है, लगता है हमने अपनी 50 जीत हासिल कर ली है। सिर ब्लस करते हुए कहती, आखिरकार हम जीत गए। एमसी सेरा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। ट्रेन जब आ रही होती है, एमसी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, ट्रेन की हालत भी ठीक लग रही है। लगता है मैं ही अकेला हूँ जो पूरी तरह से जख्मी हुआ। विस्विन आते हुए कहती है, क्या वो नेम मॉन्स्टर था? वेम से अपने मन में कहता है, अगर सिर्फ इतना ही नुकसान हुआ वो कह सकते हैं हम सस्ते में बच गए। और उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए एमसी कहता है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अभी हमें इसको वापस ले जाना है। ये सुनने के बाद एल्सिया कहती है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, हमारे पास अभी भी काफी टाइम है। विसेरा कहती है, सचमुच तुम बहुत कमाल की थे। वीएम से कहता है, नहीं ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये और भी आसपास हो सकता है। एमसी अपने मन में कहता है, उस चिट्ठी में तो ये साफ साफ लिखा था। एक साउंड आता है, एमसी पीछे देखता है, वे वही लड़का स्विन के ऊपर कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है। वे एमसी स्विन का नाम पुकारता है। एक डैगर सीधा एमसी के पास आ रहा होता है। एमसी उस डैगर को अपने स्वॉर्ड से टॉर्च कर लेता है। डेल्फिना की टीम का वही लड़का एमसी के सामने आ जाता है। एमसी ये देख के शौक होता है। वो एमसी को एक धोबी पछाड़ देता है, जिसका सर सीधा जमीन से टकराता है। डेल्फिना वहां पर आते हुए कहती है, बहुत बुरा हुआ, तुम बस थोड़ा सा चूक गए। वो लड़की एल्सिया के पीछे आ जाती है। एल्सिया को कहती है, मूव मत करना अपनी जगह से। वो लड़का स्विंग की तरफ देखता है और तो पकड़ के रखा होता है। डेल्फिना सिरा को कहती है, अगर तुम लोग उसे ले लेते तुम लोग विनर बन जाते। सुनने के बाद सिरा को पसीना आने लगता है। डेल्फिना स्माइल करती हुए कहती है, नेचुरली ऐसा होने देना मेरे बस की बात नहीं है। फिना कहती है, ये अफसोस की बात है। सुनने के बाद सिरा डर के मारे कांप रही होती है। अगर तुम वो लेके आते तुम जरूर जीत जाते। डेल्फिना मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन जाहिर है ऐसा होने वाला नहीं है। डेल्फिना कहती है, सिरा क्या तुम मुझसे फाइट करने के प्लान कर रहे हो? सुनने के बाद सिरा कुछ नहीं कहती कि वो लड़का कुल्हाड़ी से स्विन के ऊपर फिर से अटैक वो दूसरे लड़के ने एल्सिया को बर्फ में जमा दिया रहता है और एमसी को पकड़ के रखा होता है। सिरा अपने तलवार को टाइट पकड़ती है। हाँ बिल्कुल, मैं पीछे नहीं हटने वाली। ये सुनने के बाद डेल्फिना स्माइल करती हुए कहती है, ये कितना एंटरटेनमेंट से भरा है। वे सिरा डेल्फिना के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, मैं तो ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। डेल्फिना भी सिरा के ऊपर अटैक करती है और अपने पैर से सिरा को एक लात मारती है। सिरा उड़ते हुए दूर जाके गिरती है। वे डेल्फिना कहती है, वो अपनी इस ताकत से मुझे हरा नहीं सकती। वे सिरा अपने तलवार के सहारे उठते हुए कहती है, मैं ये जानती हूँ, तो मैं बस चुपचाप बैठ के सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती। अपने तलवार से फिर से डेल्फिना के ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं रही, बस रोया करती थी। सुनने के बाद डेल्फिना कहती है, लगता है तुम काफी ग्रो कर गई हो सेरिया। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हुए दोनों ही अपने अपना अटैक चार्ज करते हैं। सेरिया स्लैश मारते हुए आगे बढ़ जाती है। वह डेल्फिना पीछे देखते हुए कहती है, आखिरकार ये लाइट क्या था? तेरा कोई कंधों पे ऊपर कट लग जाता है और उससे ब्लड निकल रहा होता है। डेल्फिना कहने लगती है, जब तक मैं इस फैमिली के हेड हूँ मैं तुम्हें फैमिली से नहीं निकालूंगा। वेम से पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, "अब ये बहुत ही ज्यादा हो चुका है। जब डेल्फिना की टीम का वो लड़का एमसी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम्हें खुद के ऊपर शर्म नहीं आती? अपने चोट खाई हुई सिस्टर के ऊपर अटैक करते हुए वो लड़का एमसी को संभालते हुए कहता है, प्लीज शांत हो जाओ वरना तुम्हारे जख्म फिर से खुल जाएंगे। जब डेल्फिना मुस्कुराते हुए कहती है कि वही लड़के को ऑर्डर देता है, या तुम अपने दुश्मन के ऊपर काफी ज्यादा नरम व्यवहार नहीं कर रहे हो, उसे मार के चुप करा देना चाहिए। ये एमसे जोर से चिल्लाता है। डेल्फिना घूमते हुए इस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहती है, सोच ये तो अनफेयर है। डेल्फिना कहती है, तुम लोगों ने अपने गार्ड को क्यों डाउन किया था? डेल्फिना पीछे घूमते हुए एमसी को कहती है, तुम्हें ये नहीं पता था, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए आखिर तक। तभी एमसी कहता है, का तुम पैसे इस बारे में जानती हो और ये खत्म नहीं हुआ है।
वह डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए कहती है डिस्गस्टिंग। देखने के बाद एमसी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। इन्हें वो चीज़ तुम्हें दी थी उसमें मैंने ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। ये बस एक इंश्योरेंस की वजह से था। मुझे सचमुच ये नहीं लगा था ये इतना ज़्यादा अच्छा साबित होगा। वह एमसी एल्सिया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है ये सब गलती मेरी है सीनियर एल्सिया। सब कुछ मेरे फॉल्ट की वजह से हुआ है। सोइन और सेरिया मैंने तुम दोनों को हर्ट किया है। इन्हें पोर्टेगर बेवकूफ़ी से ले लिया। मैं अपने होश खो रहा हूँ। डेल्फिना कहती है ओ मेरे कुल्हाड़ी के राजकुमार, ऐसा लग रहा है तुम बेहोश होने वाले हो। इनसे अपने मन में कहने लगता है इस हालत में लेटर में जो लिखा था मैं वो नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार क्या होने वाला है? एमा मर जाएगी। एमा की डेड बॉडी को दिखाया जाता है। हमें सेरा को भी दिखाया जाता है। हारने के बाद सेरा अपनी फैमिली में सरवाइव नहीं कर पाएगी। लास्ट में फैमिली को लीव कर देगी। अब जो वो टाइम आएगा दुनिया का अंत हो जाएगा। मेरे दोस्त और फैमिली एमसी के फेस के ऊपर सिरा हाथ रखती है। जो लोग मुझसे प्यार करते थे तभी सिरा कहती है प्लीज मुझे कभी मत भूलना। उसे अपने आंखें बंद करते हुए कहता है बस मेरे पास एमिलिया का पोषण होता, बस वो विक्ट्री पाने के बाद से या अपने फैमिली के अंदर ग्रोथ कर पाती। एमसी थोड़ा निराश होता है। एमसी कहता है अपनी आंखें खोलो कि तुम अपने लोगों के लिए अपने से मत लूज करो। अभी डेल्फिना उस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहती है शायद मैंने आज बहुत ज़्यादा कर दिया। डेल्फिना अपने मन में कहने लगती है हाँ ये सच है, इस दुनिया में सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कभी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। एक कुल्हाड़ी उड़ती हुए सीधा डेल्फिना के फेस के पास से गुजरती है। डेल्फिना ये देख के शॉक होती है। डेल्फिना जब उस तरफ देखती है उसका टीममेट दर्द के मारे चीख रहा होता है। एमसी के मुंह से थोड़ा ब्लड निकलता है। एमसी अपने मुंह के ब्लड को पोंछते हुए एटीट्यूड में कहता है चलो इस खेल को फिर से शुरू करते हैं। डेल्फिना उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है लगता है उसकी नाक फट गई है, उसका खून रुक नहीं रहा है। डेल्फिना परेशान होते हुए अपने मन में कहती है अगर इसी तरह से ब्लड बहता रहेगा तो खून उसकी सांस की नली में चला जाएगा और वो कुछ देर के लिए हिल भी नहीं पाएगा। डेल्फिना परेशान होते हुए अपने मन में कहती है अभी जो कुल्हाड़ी चली मैंने उसे नोटिस कैसे नहीं किया। एमसे अपने मन में कहने लगता है मेरा सर भी दर्द कर रहा है और सब कुछ घूम रहा है। किसी वजह से मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारा एनर्जी महसूस हो रही है। अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। वो लड़का एमसी के पीछे आते हुए कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो कुल्हाड़ी के राजकुमार। ओलमार्ट ट्विन एक्स फरमेंट को डैमेज करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वो सामने की तरफ देख के चौंक जाता है। वे एमसी अपने तलवार को सीधा उसके पैरों के ऊपर फेंकता है। वो उस हमले को डॉज कर लेता है। वे एमसी उसके पास आ जाता है, उसे घुमा के एक जमीन पे पटकता है। एल्फिना ये देखने के बाद कुछ नहीं कह पाती, बस चुप होती है। उसे अपने तलवार को उठाता है, उस बंदे को कहता है आखिरकार क्या बकवास है। एमसी कहता है तुम्हें तो मुझे इसकी कीमत चुकानी थी है ना। उसके बॉडी के ऊपर अपने तलवार से कट लगा देता है। वो लड़की उस लड़के का नाम पुकारती है तो लड़की कहती है ठीक है फिर आजा मुकाबले में। एमसी उस लड़के की बॉडी से अपने स्वॉर्ड को निकालता है। वो लड़की आइस क्रिस्टल से एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। एमसी ये देखने के बाद कुछ नहीं कहता। तो वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे छेद कर दूंगी। तो उस आइस क्रिस्टल से डॉज करते हुए अपने तलवार को फेंकता है। वो लड़की अपनी मैजिक स्टिक से उस तलवार को रोकती है। वो तलवार घूमते हुए लड़की कहने लगती है रेडिकुलस। तलवार घूमते हुए सीधा लड़की के पैरों के ऊपर लगता है। फिर ये देखने के बाद अपने मन में कहती है ये टेक्निक ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की चीखते हुए कहती है आखिर तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, आखिर इस तलवार का डायरेक्शन कैसे चेंज हो गया। वे हमसे उस लड़की के सामने आ जाता है। लड़की कहती है रुक जाओ तुम मेरे पास मत आना। वे कुल्हाड़ी से एमसी जोर का हिट करता है उस लड़की के ऊपर। वे एमसी कहने लगता है तुम प्लीज चुप करो, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो। डेल्फिना पीछे से कहती है प्रिंस कुल्हाड़ी के राजकुमार कुमार तुमने वो टेक्निक कैसे यूज किया उस टाइम। वो डेल्फिना पीछे से आते हुए कहती है कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है कोई इतनी आसानी से वो सीख सके। कुल्हाड़ी के राजकुमार तुम बस मुझे इस टेक्निक को एक्सप्लेन करो। वेम से कुछ नहीं कहता, बस अपने तलवार को जमीन से उठाता है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है वो सीक्रेट टेक्निक है या कुछ और। वेम से गुस्से में कहता है चलो फाइट करते हैं। गाइस यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे डेल्फिना और एमसी की